हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई नेटवर्क। वीर जूनियर इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। नेटवर्क थ्योरी में टोटल 4 टॉपिक हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट और एसी फंडामेंटल। ये कंप्लीट सिलेबस है जेई के एग्ज़ाम के लिए। हम लोगों ने अपना डिस्कशन बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू किया था, जिसमें कि रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अभी और सारे इस टॉपिक में क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक विच आर वेरी यूजफुल फॉर योर जेई एग्ज़ाम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, if 1 ampere of current flow in a circuit, number of electron flowing through this circuit is। 1 एम्पियर के करंट के फ्लो होने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इस सर्किट में। दरअसल ये क्वेश्चन है। इसमें दो बेसिक फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट Q इक्वल टू एन ई और दूसरा Q इक्वल टू आई टी। Q चार्ज, N number of electron, E is the charge of electron, I current, T is time in second। गिवन क्वेश्चंस में जो दिया है वो करंट 1 एम्पियर दिया है, तो इस फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं Q बाई टी इक्वल टू आई। सो करंट 1 एम्पियर गिवन है, तो इस 1 एम्पियर करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि चार्ज भी 1 कूलम है और टाइम भी 1 सेकेंड है, तभी ये 1 एम्पियर हो पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये समझ पाएँ कि चार्ज जो है वो 1 कूलम है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Q बाय E इक्वल टू N। Q दैट इज चार्ज 1 कूलम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग पाएंगे 0.625 इंटू 10⁻⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेटिंग 40 वाट 220 वोल्ट 10 आवर्स फॉर 10 डेज, एनर्जी कंज्यूम। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 40 वाट का है, रेटिंग उसका 220 वोल्ट और 10 आवर्स डेली फॉर 10 डेज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं किलो वाट आवर। सारे ऑप्शंस में किलो वाट आवर गिवन है। तो जो एनर्जी कंज्यूम किया गया है ये गिवन है पहले 40 वाट में, इसको किलो वाट में चेंज कर देते हैं तो 40/1000 दैट इज किलो वाट। और आवर 10 आवर्स एक दिन के लिए, तो 10 डेज के लिए 10। सो ये टोटल किलो वाट आवर हो गया। इसको कैलकुलेट करने पर ये 3 0 1 2 3 कैंसल आउट। सो आंसर विल बी 4 किलो वाट आवर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इन कंडीशन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रिक बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज कब आता है, ये क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। सो आवर आंसर विल बी डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? जैसे हम लोग वोल्ट का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, वोल्ट इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल
और चार्ज का SI यूनिट कूलम। तो हमारा आंसर हो जाएगा जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट पावर टेकन बाय ईच टू रेसिस्टर्स of 100 ohm connected in parallel across 100 volt। पावर का कैलकुलेशन करना है रेसिस्टर के लिए, लेकिन ये बोला है ईच रेसिस्टर, एक ही रेसिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा ये निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू V²/R। V², ईच रेसिस्टर यानी एक ही टू रेसिस्टर कनेक्ट है 100 वोल्ट का, 100 ओम का। तो हम लोग को एक ही रेसिस्टर का निकालना है, क्योंकि ये बोला ईच रेसिस्टर का कैलकुलेट करने के लिए। कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस वोल्ट, तो V² दैट इज 100 इंटू 100 बाय R 100, so power will be 100 watt। ऑप्शन नंबर C will be the answer। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है ये डेटाबेस क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा 8.5 इंटू 10⁻28, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें, डेंसिटी ऑफ कॉपर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज इज। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा साइनसोइडल वोल्टेज के लिए, सो ओमेगा इक्वल टू 2πf। इसका SI यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर इन अ सर्किट अपोज सडन चेंज ऑफ। कैपेसिटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसको अपोज करता है, किस सडन चेंज को अपोज करता है। पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा एनर्जी और चौथा है करंट। तो हम लोग जानते हैं जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज के सडन चेंज को अपोज करता है, इट इज ऑप्शन नंबर ए। इंडक्टर जो है सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, और कैपेसिटर, और अगर इंडक्टर का बात करें तो कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड में। कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है और इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन फेराड जो कैपेसिटेंस का SI यूनिट है, न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है, एम्पियर करंट का SI यूनिट है, कूलम चार्ज का ही SI यूनिट है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। R इक्वल टू रो L/A। R रेसिस्टेंस, अगर रो रेसिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर हम यहाँ से रो लिखें तो रो इक्वल टू R दैट इज रेसिस्टेंस, A क्रॉस सेक्शन एरिया बाय L लेंथ। रेसिस्टेंस का SI यूनिट ओम, एम्पियर का SI यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का SI यूनिट मीटर। सो ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्रॉस हो जाएगा तो SI यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। तो हम लोग का आंसर होगा ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कौन सा एक्सप्रेशन ABCD ये चारों में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बताता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट व्हेन अ करंट I पास थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस R फॉर टाइम t, then heat developed in the conductor is equal to the product of square of current, resistance and time, that is H equal to
is directly proportional square of the current and product of resistance and time. So answer will be option number A, H equal to I square RT. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. If 3 microfarad capacitor connected in parallel, then what a net capacitance is. तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा अगर तीन कैपेसिटर जिसका वैल्यू 5 माइक्रोफेराड है अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका वैल्यू क्या होगा. सो पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर का हम लोग क्या जानते हैं, सी इक्वावेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. तो C1 और C2 तीनों 5 प्लस 5 इक्वल टू 15. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 15 माइक्रोफेराड. अगर ये कैपेसिटर पैरेलल में ना होकर सीरीज में रहता तो हम लोग इसका लिख पाते हैं सी इक्वावेलेंट इक्वल टू C1 फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस. सी इक्वावेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 1/Cn. इस तरह से हम लोग लिखते हैं. क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन था इसीलिए हम लोगों ने लिखा सी इक्वावेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. सो 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 15 माइक्रोफेराड. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 15 माइक्रोफेराड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाइंडिंग ऑफ वायर वुंड रेसिस्टर. वाइंडिंग ऑफ वायर वुंड रेसिस्टेंस इज मेड अप ऑफ. ये क्वेश्चन 2025 का है, 22 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट. इसका आंसर है निकल क्रोमियम एलॉय, ऑप्शन नंबर डी. अगले क्वेश्चन की तरफ. ये भी क्वेश्चन जो है 2025 का है. फाइंड द करंट दैट इज I4 फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो. KCL का यूज़ करना है यहाँ पर. KCL में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट. KCL में यूज़ करते हैं इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट किसी भी एक पॉइंट पे. तो यहाँ पर देख लेते हैं इनपुट क्या क्या है, 2 एम्पियर और इनपुट क्या है 20 एम्पियर. आउटपुट क्या क्या है, नोड से क्या आउटपुट है I4 प्लस 5. सो 20 प्लस 2 22 माइनस 5 17 एम्पियर. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 17 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. component which obey Ohm's law is known as ohmic components. That is option number C, ohmic components obey Ohm's law. Ohmic components follow Ohm's law. Ohm's law is defined as the current through a conductor between 2 points. 2 पॉइंट के बीच में जो करंट है उसको डिफाइन करता है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स. सो I इक्वल टू V/R. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 35. इफ पावर ऑफ 100 वाट being supplied across potential difference of 200 volt, find the current flowing through the circuit. यानी पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है. पावर जो गिवन है वो है 100 वाट और वोल्टेज जो गिवन है वो है 200 वोल्ट. हम लोग जानते हैं P इक्वल टू VI. सो पावर 100 है, वोल्टेज 200 इंटू I. सो 1/2 I. So current will be 0.5 ampere. So option number A will be the answer, 0.5 ampere. Next question. Which of the following have same unit in meter per second? Velocity मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ये नहीं होगा. एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा.
स्पीड एंड मोमेंटम, स्पीड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम p इक्वल टू एम भी, दैट इज मास kg, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन नंबर डी, स्पीड मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो द करंट इन AC सर्किट इज कॉल्ड। AC सर्किट में जो हम लोग इम्पीडेंस लिखते हैं Z इक्वल टू R प्लस JX, ये टोटल ऑपोजिशन ऑफर करता है फ्लो ऑफ करंट को इन AC सर्किट में। Z इम्पीडेंस बोलते हैं, Z को इम्पीडेंस बोलते हैं, जो कंबाइंड इफेक्ट है रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बल्ब ऑफ 500 वाट एंड 200 वाट रेटेड 250 हैव रेसिस्टेंस रेशियो। इसमें रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है अगर दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वोल्टेज यहाँ पर सेम है दोनों के लिए, सो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो P1 R1। और इसी तरह अगर दूसरे के लिए लिखें, P2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R2। तो अगर फॉर्मूला को लिखें, P1 बाय P2 इक्वल टू R2 बाय R1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। P1 500, P2 200, R2 बाय R1, सो R2 और R1 का जो रेशियो है वो 5:2 है, लेकिन हम लोग को बताना है R1:R2 का रेशियो, जो कि 2:5 होगा। सो R1 क्या कैलकुलेट किया हम लोग, R2 रेशियो R1 इक्वल टू R2 रेशियो R1, जब हम लोग कैलकुलेट किए वो आया 5:2, लेकिन हम लोग से पूछा गया है R1 रेशियो R2 इक्वल टू 2:5। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स required to keep the moon and its orbit provided by which force? So force will be the gravitational force of earth. Gravitational attraction provides the centripetal force needed to keep the planet's orbit around the sun and all types of satellite. The earth gravity keeps the moon orbits us. आज का क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड, दिस इज़ तनवीर साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with another exciting topic. Till then, keep learning, keep growing, and keep preparing for your exam. Thank you.